Police-public partnership is one of the very important project of resilience relations, and it's one of the very ambitious project as well, because the police-public partnership which we are talking about is a very complex ecosystem. To bridge the gap between both police and public is something very challenging and very complicated in itself, but we have been ready with our framework, with our methods, and by which we are trying to do. Police is the first line of action for us in our country. Whatever happens, just in case if it's a medical emergency, even we first contact police instead of doctors. So we can understand that there is a huge importance of police, and police also need help of community. So at local level, this police public partnership project is basically to bring together local police with the local community, and then figure out ways to solve the issues, solve the crime at local level. So it will not only increase the efficiency of police, but it will also save time, and it will also be very, very useful in terms of society. एक्चुअली वेर आई इन 12th क्लास, तो मेरे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे और मेरी फ्रेंड थी एक, वो मिसिंग थी उस टाइम, तो उसी की इंफॉर्मेशन के लिए कॉलेज में स्कूल में पुलिस आई थी और मेरा एग्ज़ाम के बीच में से मुझे बुलाया गया था और वहाँ पे ऑफिस में काफ़ी सारा सिस्टम था, रिकॉर्डिंग सिस्टम था, पुलिस थी और मेरे प्रिंसिपल थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पुलिस के लोग थे। अच्छा। और वहाँ देख के मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी वो चीज़ देख के, बिकॉज मैं उस टाइम अकेली थी। हाँ। और आपका एग्ज़ाम चल रहा था। यस, और उसके बाद मतलब वो सारी चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पुटअप करने शुरू कर दिए थे कि, और उन्होंने बोला बेटा डरना नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है ये सारी चीज़ें। उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि रिकॉर्डिंग थी। और उसके बाद ही उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करा कि आपने क्या मतलब लास्ट टाइम कब मिले उससे, और ये तो उनका जो बोलने का तरीका था, जो टोन थी उनकी, वो काफ़ी हैवी थी और उससे मतलब मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी। और उसके बाद ही फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया और मुझे भेज दिया। हाँ। उसके बाद मैं अपना एग्जाम नहीं कर पाई थी। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पुलिस के साथ। एक्सपीरियंस था। हाँ, तो आपका ये कहना है कि पुलिस को अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में बच्चों के साथ या एग्जाम के पीरियड में अगर कुछ करना है पूछताछ, तो सिविल के फॉर्म में अच्छे से आए, एक अकेले आए या 2 लोग आए, प्यार से बच्चों को साथ लाइट वे में बोले, ताकि जो दूसरा बंदा खड़ा है वो डरे ना, बच्चा डरे ना। नहीं, दिस इज़ वेरी गुड, सो थैंक यू। बट आप ये बताइए कि अगर पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप की एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि दोनों को मिला के, अगर सोशल जो रिजिलियंस है, जो लोकल लेवल पे जो पुलिस रहती है और लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके अगर कुछ करने का अगर होता है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये पार्टनरशिप जो पुलिस पब्लिक की पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, आपको क्या विचार है? ये सही है, अच्छा है? हाँ जी, बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल है, हम दोनों को प्रॉफिट होगा, वो भी हमारे को समझेंगे और हम भी उनकी बातों को समझ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपका थैंक यू, आपका ये विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। लास्ट ईयर मैं अपने पेरेंट्स के साथ गांव जा रही थी, तो जिस व्हीकल से हम जा रहे थे तो वो पब्लिक व्हीकल था, उसमें हमारे पीछे भी कुछ लोग बैठे थे। तो उन्होंने मेरी मम्मा के बैग से उनकी सारी ज्वेलरी निकाल ली थी, क्योंकि हम एक मैरिज में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी मम्मा की सारी ज्वेलरी निकाली। तो जब हम घर पहुँचे, मम्मी ने बैग खोल के चेक करा तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग दिल्ली आ गए, क्योंकि फिर पैनिक मम्मी हो गई थी, हम दिल्ली आ गए वापस। तो जो हमारे साथ एक भैया थे, उनको हमने बोला कि जाके आप कंप्लेन करा दो। तो पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने कहा कि जिसके साथ हुआ है उनको लेके आओ। तो उन्होंने बोला कि मैं भी था उनके साथ, तो उन्होंने कहा नहीं, जिनके साथ हुआ है उनको लेके आओ। फिर यहाँ से पापा ने बहुत सारे फ़ोन करे, मेरे पापा जी पुलिस में, फिर बहुत सारे कॉल्स करने के बाद तब जाके उन्होंने FIR करी। देन आज तक पर उसमें कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, कुछ एक्शन नहीं हुआ। पुलिस से सभी डरते हैं। एक होता है पुलिस की इज्जत करना, इज्जत नहीं करते, हर आदमी डरता है पुलिस से डरता है, क्योंकि वो जबरदस्ती रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं। अच्छा। इस चक्कर में लोग डरते हैं। अच्छा। ईमानदारी से कोई काम नहीं करते, बेवजह किसी को पकड़ के इल्जाम लगा देते हैं। हाँ। कोई दूध लेने जा रहा है, हाँ, तो उसको दारू कैसे बंद कर देंगे, दारू लेने आ रहा है। अच्छा, ऐसा हुआ है? हुआ है जी। आप जानते हैं किसी को? कई बंदों को हुआ है, मेरे को खुद पकड़ के लेके, पीता नहीं, कुछ नहीं करता। अच्छा, तो उठा के लेके गए? अच्छा। 300 रुपए थे, वो ले लिए, छोड़ दिए। अच्छा, पैसे लेके छोड़ दिए।
तो आपको मैंने और कोई चीज, जैसे ये तो आपने बताया कि पुलिस का नेगेटिव, कुछ अच्छा बात भी आपको लगता है पुलिस का? बस वक्त पे पहुंच जाती है, परेशानी हो तो हेल्प भी करती है। हेल्प भी करती, आपको कभी किया हेल्प? हाँ, हेल्प किया। जैसे कभी किया? एक्सीडेंट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस को कॉल करो तुरंत आ जाती है। पक्ष में बोलती है। पक्ष में बोलती है? गलती किसकी है देखते हैं। अच्छा, कभी FIR वगैरह लिखवाने गए हैं आप? हाँ, एक दो बार लिखवाने गए हैं। तो उसमें कभी आपको लगा कि जो आपने लिखाने की कोशिश की वो नहीं लिख के कुछ और लिखा गया? बगैर पैसे के नहीं होती है FIR कुछ भी लिखवाओगे पैसे देने ही पड़ेंगे। लाइसेंस हमारा आएगा, अगर थाने में गया है तो 200 रुपए देंगे तो मिलेगा लाइसेंस। अभी रिसेंटली की बात है कि 1 मंथ पहले मेरी भाभी थी और हम लोग कहीं जा रहे थे, और एक बाइक पे काफ़ी लड़के 2-3 लड़के आए, उन्होंने मेरी भाभी की चेन खींची और उनकी मतलब 2-3 चेनें थी उनके गले में, मंगलसूत्र वगैरह, तो उन्होंने सब कुछ खींच लिया। उनको काफ़ी तकलीफ भी हुई थी। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए, हम लोगों ने उनको बताया कि ऐसे हमारे साथ हुआ, पर उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन लोगों ने बल्कि ये और बोल दिया कि आप लोगों ने नकली ज्वेलरी पहन रखी थी, और अगर आपने पहन रखी थी तो आप लोगों ने इतनी ज्वेलरी क्यों पहन रखी थी? अच्छा, आजकल का ये नहीं है कि आप लोग इतनी ज्वेलरी पहन के जा रहे हो। हाँ। तो हम लोगों ने फिर उनसे बोला कि आप लोग कोई एक्शन लो, आज हम में है, कल कोई और लेडी भी हो सकती है, आज इनको कम लगी है, कल किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हम नेक्स्ट डे भी गए, हमने बोला कि प्लीज़ आप कोई एक्शन लो, आप FIR लो, उन्होंने फिर भी कोई एक्शन। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपका ये पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप की हम जो बात कर रहे हैं उस बारे में आपका क्या विचार है? मैम, मेरे ओपिनियन से तो पुलिस सिर्फ दिखावट के लिए काम करती है, किसी की हेल्प करना नहीं जानती है। सिर्फ मुझे लगता है कि वो लोग सबके साथ मिले होते हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। अच्छा, The colony also we are not safe, but outside the colony it's worse. Trust me, it's really worse. See, last Tuesday only we were just walking. We were taking a walk at around 8:30, and we just moved out of the colony gate. We crossed the red light. We just crossed the red light. We just were moving towards the Yamuna Sports Complex lane. After 2 meters from the red light, we were just moving, and 2 bikers came. And you know, they just hugged my husband like this, as if they just hugged my husband and hold his hand, and they said, "Ki utaro, kada utaro." And the very moment they said this, I started shouting, "Police, police, police," on top of my voice. And on the other side, on the other lane, there were thousands of cars, you can say, because when we were there was red light. They saw this, I think they saw this thing कि red light हो गया तो कोई passers by नहीं होंगे, कोई vehicle नहीं होगा. So they were very particular about this thing कि there are no passers by, they are the only ones who are moving. So even we got the idea कि something is wrong with us. I shouted. People from the other side also, they wanted to come, but then the divider was already there. The divider was there, so it was not easy for them to come. He also started. He just pushed them back, and he just lifted off his kada, and he also started shouting, "Police, police, police!" And they really got afraid because as that time it was green light. They saw कि अब तो passers by आ ही जाएंगे, कोई ना कोई vehicle आ जाएगा, and maybe we will be in problem. They just sat down and they ran. And when we just turned, that man, he showed me the gun, saying that "Tu to." अरे बाबा, He just showed me the gun, and I was so afraid. See, it's not safe inside the colony because there were 2 incidents more with my family. My mother-in-law, she was just standing like in this lane itself, just opposite. Our neighbors are there. She was just standing downstairs only, in front of the parking door only. And they were just having a chit chat. 2 bikers came off and they just snatched her chain. And you know, there was a mark till 3 months in her neck. And it took around 3.5 months to heal. Trust me, after we showed to the doctor. There were terrible rashes on her neck. It was really terrible. Well, see, inside the colony, it's not safe. See, to have a walk, which is very important, when we were talking about walkability. Yes, see, yes. How is it safe? It is not safe. Actually saying walking is not safe. अच्छा, तो here you want to walk, but then you don't have the background to walk only. You're not getting the time. Actually, see, all the office goers and everybody is so busy in their lives. Night is the time you feel कि after my dinner I should move out, I should look around. No, it's not possible. So safety is a priority. Safety is a very big priority, which I think we can upload these cameras and all inside the, in fact, in front of the colony door or something of that kind, which is very important. Trust me. Reason? What is the reason behind this? The reason behind this is I mean,
From your incidents, my brother-in-law, that time we were on rent. In Jagriti Enclave only, we were on rent. That time also the same thing happened. It was just 2 days after Diwali was. Our house was on renovation, and we used to put up in Jagriti Enclave on rent that time. And 3 days after 3 days there was Diwali, and before 3 days of Diwali, my brother-in-law was just moving down. And 2 bikers again came off and they just snatched his chain. And just trust me, now when it comes to the police level, why I did not complain to the police after this incident which happened with me on Tuesday? Because see what happened that time, we went to the police. We told कि ऐसे ऐसे मेरे brother-in-law की chain snatch हो गई है. What did the police question me? My brother-in-law. वो ही आदमी था क्या? वो white वाली bike थी क्या? वो पतला सा लड़का ही था क्या? They just questioned us this. Can you imagine? They just questioned us this. Everybody told me, why didn't you call up the police? I said कि after hearing these 2-3 incidents, it's a sheer wastage of me going there and shouting at them. It's no use. Trust me, it's of no use. See, there are 3, 4, 5 incidents which really we are seeing in our day-to-day lives, and it's like really unsafe. It's very, very unsafe. Trust me, it's very unsafe. Absolutely. Security guard is also. Security guards are there. को जब तक एसोसिएशन मेंबर्स की सपोर्ट नहीं True, very true, very true. वो नहीं होगी। ये बाइकर्स हैं, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, ये बाइकर्स जितने चल रहे हैं कंट्रोल होनी चाहिए। नहीं, ये सारे कोई गरीब फैमिली के नहीं है, कोई भी नहीं। True, true.